मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें बैठा आदमी एक लड़की का कटा हुआ सिर वहां पर गिराकर चला जाता है। इसके बाद कैमरा शिफ्ट होकर एक लड़की पर जाता है जो कि जख्मी हालत में जंगल से बाहर भाग रही होती है। वो किसी तरह से भागते हुए रोड पर पहुंचती है और एक कार को रोककर उससे हेल्प के लिए गिड़गिड़ाने लगती है, पर तभी वो लड़की अचानक से जाग जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका एक डरावना नाइटमेयर था। इस लड़की का नाम मैरी होता है जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही थी। दरअसल एलेक्स अपनी फैमिली से काफी ज्यादा दूर रहती है और वो हर वीकेंड अपने घर उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाती है, इसलिए इस बार मैरी भी उसके साथ जा रही थी। मैरी एलेक्स को अपने नाइटमेयर के बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने सपने में एक अनजान आदमी को देखा जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स उसकी बात को हंसकर टाल देती है, जिसके बाद वो लोग मस्ती करते हुए अपने सफर को जारी रखते हैं। दूसरी ओर हमें एलेक्स की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि बेसब्री से उसके आने का वेट कर रहे थे। इधर एलेक्स और मैरी को भी सफर करते हुए काफी ज्यादा देर हो गई थी, इसलिए एलेक्स शॉर्टकट लेने के लिए अपनी कार को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देती है, पर तभी एलेक्स को पास के खेत में कोई नजर आता है, इसलिए वो गाड़ी को रोककर खुद चेक करने के लिए बाहर निकलती है। उसके पीछे पीछे मैरी भी खेत में सर्च करने के लिए आती है और तभी उसे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो देखती है कि कोई उसकी गाड़ी लेकर भाग रहा है, पर तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही है जो कि मैरी को डराने के लिए उसके साथ छोटा सा प्रैंक कर रही थी। अब वो दोनों गाड़ी लेकर एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर एलेक्स की फैमिली में एलेक्स के डैड, मॉम, छोटा भाई होता है और साथ ही उनके पास उनका एक पेट डॉग भी था। अब घर पहुंचते ही एलेक्स सबसे पहले मैरी को अपनी फैमिली से मिलवाती है और उसे अपने पूरे घर का टूर भी देती है। अब क्योंकि उन्होंने काफी लंबा समय तय कर लिया था, इसलिए एलेक्स जल्द ही सोने के लिए चली जाती है, मगर दूसरी तरफ मैरी चेन स्मोकर थी, इसलिए वो सोने से पहले सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलती है और बाद में वो अंदर आकर अपने म्यूजिक प्लेयर को ऑन करके गाना सुनना शुरू कर देती है। उसी वक्त रात में कोई एलेक्स के घर की डोरबेल बजाता है, जिसे सुनकर एलेक्स के डैड दरवाजा खोलने के लिए आते हैं, मगर दरवाजा खुलते ही सामने खड़ा शख्स एलेक्स के फादर पर चाकू से वार कर देता है। दरअसल वो एक सीरियल किलर था और वो अंदर आकर उस परिवार के कुत्ते को भी मार डालता है। बाद में वो किलर एलेक्स के डैड का सर एक लकड़ी में फंसाता है और एक टेबल की मदद से उसका सिर भी तोड़ देता है, जिससे उस बेचारे की भी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। ये सब कुछ मैरी अपने कमरे से देख रही थी, लेकिन डर से वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब इधर शोर की आवाज से एलेक्स की मॉम भी जाग चुकी थी और वो अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए नीचे आती हैं। तब उन्हें उसकी सर कटी डेड बॉडी नजर आती है, जिसके पास किलर खड़ा था, जो कि अब धीरे धीरे एलेक्स की मॉम की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो भी बहुत डर चुकी थी, इसलिए वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती हैं। अब ये देखकर मैरी इतना ज्यादा डर गई थी कि वो अपना डोर ही बंद कर लेती है, लेकिन वो सोचती है कि वो सिर्फ दरवाजा बंद करने से ही उस किलर से नहीं बच सकती, क्योंकि वो किलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो उसे ढूंढ कर मार ही डालेगा। इसलिए वो अपने रूम को इस तरह से सेट कर देती है कि किसी भी देखने वाले को ये लगे कि ये कोई रूम नहीं बल्कि स्टोर रूम है जिसमें कोई भी नहीं रहता। खैर तभी मैरी को उस सीरियल किलर की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो अपने बेड के नीचे तुरंत ही जाकर छुप जाती है। अब जैसे ही वो किलर उस रूम में पहुंचता है तो वो सच में उसे स्टोर रूम समझकर वहां से चला जाता है। वो किलर अब सीधा एलेक्स के रूम की तरफ बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर मैरी अपने रूम से निकलकर दूसरे रूम में फोन ढूंढने के लिए जाती है, पर तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिससे डर कर वो एक दराज के अंदर छुप गई थी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एलेक्स की मॉम थी, जो कि जख्मी हालत में चलने की कोशिश कर रही होती हैं, पर अचानक ही उसके पीछे किलर आ जाता है, जो कि उसका गला काट कर उसे वहीं पर मार देता है। मैरी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह वो खुद को कंट्रोल करती है। अब उस किलर के बाहर जाने के बाद मैरी दराज से बाहर निकलती है। तब वो देखती है कि एलेक्स की मॉम अभी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। वो मैरी को कुछ बताने की कोशिश करती हैं और मैरी जब उनके पास जाती है तो उनके मुंह से निकलता है क्यों, और इतना बोलते ही वो भगवान को प्यारी हो जाती हैं। अब मैरी वहाँ से निकलकर एलेक्स के रूम में चली जाती है, जहाँ एलेक्स पहले से ही बंधी हुई थी। मैरी उसे फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसे एलेक्स के भाई की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसी किलर से डरकर खेत की तरफ भाग रहा था, मगर वो किलर भी उसके पीछे खेत में चला जाता है और उसे शॉट करके वहीं पर मार डालता है। इस तरह से एलेक्स को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी थी, जिससे एलेक्स पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन मैरी उसे शांत कराने की कोशिश कर रही होती है।
इसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, इसलिए वो एलेक्स को ऊपर ही छोड़कर खुद फोन ढूंढने के लिए नीचे चली जाती है ताकि वो उन दोनों के लिए हेल्प बुला सके। नीचे पहुंचते ही उसे फोन भी मिल गया था, लेकिन उस किलर ने सारी टेलीलाइंस को काट दिया होता है, इसलिए वो फोन यूज नहीं कर पाती। तभी वो किलर वापस आकर एलेक्स को उठाता है और अपने ट्रक में डालकर कहीं ले जाने की तैयारी करने लगता है। अब मैरी अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे मरते हुए छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो भी किचन में जाकर एक बड़ा सा चाकू लाती है, लेकिन किलर ने उसकी आवाज सुन लिया था, इसलिए वो चेक करने के लिए घर के अंदर वापस आ जाता है और मौका पाते ही मैरी ट्रक के पास जाती है और एलेक्स की रस्सियों को काटने लगती है। पर इससे पहले कि वो एलेक्स को छुड़वा पाती, वहाँ पर किलर आ गया था, इसलिए मैरी उसे मारने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन किलर बिना कुछ देखे ही ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे अब मैरी भी वैन के अंदर फंस चुकी थी। किलर उस ट्रक को लेकर निकल जाता है। वहीं एलेक्स अपनी फैमिली की मौत से इतना ज्यादा दुखी थी कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैरी उसे शांत रहने को कहती है, क्योंकि एलेक्स के ज्यादा रोने से वो भी पकड़ी जा सकती थी। मैरी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इतना बोलकर वो ट्रक के लॉकर को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसमें थोड़ी देर बाद वो कामयाब भी हो गई थी। मैरी एलेक्स को बताती है कि मौका मिलते ही हम ट्रक से बाहर निकल जाएंगे। अब कुछ दूर जाने पर ही वो किलर ट्रक को गैस स्टेशन पर रोकता है और मैरी को बचने का सुनहरा मौका मिल गया था, इसलिए वो चाकू लेकर गाड़ी से बाहर निकलती है और किलर की नजरों से बचते हुए पास की शॉप में चली जाती है। वो वहाँ के वर्कर को नजदीकी पुलिस से कांटेक्ट करने को कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो वर्कर कुछ समझ पाता, वो किलर भी वहाँ आ जाता है, इसलिए मैरी को वहाँ पर छुपना पड़ता है। इधर जब किलर सामान ले ही रहा होता है तो उस शॉपकीपर को किलर के खून से भरे हाथ दिख जाते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि मैरी उसे पुलिस को कॉल करने के लिए क्यों कह रही थी। अब इससे पहले कि शॉप ओनर कुछ कर पाता, तभी वो किलर उसे ड्रिंक मंगाता है, इसलिए शॉप ओनर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए उसके लिए ड्रिंक लाने जाता है ताकि उस किलर को उस पर डाउट ना हो। लेकिन किलर उसके डरे हुए एक्सप्रेशन को समझ चुका था, इसलिए किलर उस वर्कर पर अटैक करके उसे भी मौत के घाट उतार देता है। साथ में किलर को ये भी डाउट हो जाता है कि इस शॉप में उसके अलावा कोई और भी है, इसलिए वो किलर मैरी को ढूंढने लगता है, मगर मैरी भी उससे बचते हुए वॉशरूम में छुप गई थी, इसलिए किलर उसे ढूंढ नहीं पाता और वो अपना ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही मैरी वॉशरूम से निकलकर सीधा पुलिस को कॉल करती है और बाद में वो वर्कर की गन और कार लेकर किलर के पीछे चली जाती है। कुछ ही दूरी तय करते ही मैरी को ट्रक नजर आने लगा था, वो उसे फॉलो करते हुए उनका पीछा करती है। आगे जाकर किलर ट्रक को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है, इसलिए मैरी भी अपनी कार की हेडलाइट ऑफ करके उसके पीछे जाने लगती है, मगर देखते ही देखते वो ट्रक उसके सामने से गायब हो जाता है। अब मैरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ट्रक आखिरकार गया कहाँ। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के पीछे एक रोशनी पड़ती है। ये देखकर मैरी उसकी तरफ गोली चलाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें कोई भी बुलेट नहीं थी। दरअसल किलर ने ही शॉप में सारी बुलेट्स को निकाल दी थी और उसे पता था कि मैरी उसका पीछा कर रही है, क्योंकि एलेक्स की फैमिली फोटो में वो भी मौजूद थी और उसने मैरी को मारने के लिए ही ये सारा प्लान बनाया। अब उसकी ये बातें सुनकर मैरी बहुत ज्यादा डर गई थी और वो बचने के लिए अपनी कार को तेज स्पीड में भगाने लगती है, जिससे उसकी गाड़ी सीधा जाकर एक खाई में गिरती है। अब जख्मी मैरी अपने कार से निकलकर पास में ही बने ग्रीन हाउस में छुप जाती है। यहीं किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो किलर से लड़ने के लिए एक हथियार भी बना लेती है और उसे लेकर किलर को ढूंढने लगती है। पर इससे पहले कि वो किलर को ढूंढ पाती, किलर उसे और वो पीछे से आकर उसके मुंह को एक पॉलिथीन से दबाकर उसे नीचे गिरा देता है और जब वो उसे मारने ही वाला होता है तब मैरी उस पर एक पत्थर से वार करके उसे घायल कर देती है, जिससे जख्मी होकर किलर भी नीचे गिर जाता है और फिर मैरी उस पर अपने बनाए हुए हथियार से बार बार वार करने लगती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ गैस स्टेशन शॉप पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। यहाँ सीसीटीवी चेक करने पर उन्हें किलर का पता चल जाता है। अब यहाँ पर किलर की शक्ल देखकर हम बहुत ही चौंक जाते हैं, क्योंकि किलर कोई और नहीं मैरी ही थी। इधर मैरी उस किलर को के मरने के बाद एलेक्स के पास जाती है, जिसे देखकर एलेक्स और भी ज्यादा डरने लगी थी। तब मैरी उसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने किलर को मार डाला है। इसके बाद वो चाबी से एलेक्स को भी खोल देती है। अब असल में दोस्तों यहाँ कोई भी किलर नहीं है, मैरी की ही दो पर्सनैलिटीज हैं और उसने ही एलेक्स के पूरे परिवार को मार डाला था और मैरी ने जिस किलर को मारा था वो कोई और नहीं, बस उसकी दिमाग की उपज थी। इधर एलेक्स खुलते ही मैरी पर चाकू से वार करके वहाँ से भाग जाती है, जिससे अब मैरी के अंदर वो किलर वाली पर्सनैलिटी भी बाहर आ गई थी और वो एक चैन सॉ लेकर एलेक्स का पीछा करने लगती है। एलेक्स भागते भागते जंगल से निकलकर रोड पर पहुंच जाती है और एक कार को रोककर उससे हेल्प के लिए बोलने लगती है। पर इससे पहले कि वो कार वाला हेल्प कर पाता, मैरी उस कार के ड्राइवर को बुरी तरह मार डालती है। अब वो धीरे धीरे चैन सॉ लेकर एलेक्स की तरफ बढ़ रही थी और वो उसे कहती है कि तुम मुझे आई लव यू बोलो। एलेक्स डरते हुए उसे बोल देती है। दोस्तों अब हमें समझ में आ गया था कि मैरी एलेक्स को
इस हद तक चाहने लगी थी कि उसे एलेक्स के करीब रहने वाले सभी लोगों से जलन होने लगती है और इसी दिमागी टेंशन में उसके अंदर किलर की पर्सनैलिटी ने जन्म लिया और जो भी एलेक्स के करीबी थे वो किलर उनको मार डालता। इसके बाद मैरी एलेक्स से कहती है कि वो उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने देगी, लेकिन अचानक ही एलेक्स उसके अंदर रॉड घुसा देती है। अब मूवी की आखिर में हम मैरी को एक मेंटल हॉस्पिटल में बैठा हुआ देखते हैं और वो अभी भी यही बड़बड़ा रही थी कि मैं हम दोनों के बीच में किसी को भी आने नहीं दूंगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।